हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इंटरोगेटिव सेंटेंस की। मैंने आपको बताया कि थे इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं और दोनों टाइप्स के हमने बनाना सीखा था। आपको मैंने WH वर्ड वाले ही बताए थे और बताए थे कुछ सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो भी मैंने आपको करा दिए थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस की। आपको क्या बताया जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस सेंटेंस दे रखे होते हैं दोस्तों। इंपेरेटिव सेंटेंस भी सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई भी आपके पास क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा जिसमें आपको क्या मेन वर्ब से वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा और उसमें उस काम को करने का या कराने का या सुझाव देने का आपको बताया गया होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों? सेंटेंस को पढ़ना है और उसको सेंटेंस को उसके भाव के अनुसार दोस्तों, अगर आपको लगे कि सेंटेंस में आपसे को ऑर्डर दिया जा रहा है तब आपको उसे ऑर्डर के हिसाब से बनाना है, रिक्वेस्ट वाले को रिक्वेस्ट के हिसाब से और सजेशन वाले को सजेशन के हिसाब से बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सेंटेंस है दोस्तों, हमारे पास क्या दे रखा है? द टीचर सेड टू द बॉय स्टैंड अप। दोस्तों, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि आप क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो आपको पता है दोस्तों, जो अध्यापक होता है वो टीचरों को क्या करता है? ऑर्डर करता है। तो यहाँ से आप जब इसका डायरेक्ट बनाओगे टू के स्थान पर आप जानते हो क्या हो जाएगा? सेड टू के स्थान पर ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक क्या कर रहा है? बच्चों को आदेश दे रहा है। ऑर्डर द स्टूडेंट्स। और दोस्तों, आप जानते हो इंपेरेटिव सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू स्टैंड अप। ठीक है ना? ये मेन वर्ब का आपका टू के साथ जोड़कर क्या लिख दोगे आप? स्टैंड अप। ओके, यही क्या रहेगा? यही इसका इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, देखो क्या है। द मदर सेड टू हर सन डू योर होमवर्क। माता जी ने अपने लड़के से कहा अपना कार्य करो। तो देखिए द मदर। अब दोस्तों देखो, माता जी यहाँ बच्चे को सलाह दे सकती हैं या फिर ऑर्डर कर सकती हैं। आप उन्हें ऑर्डर के हिसाब से बना सकते हो, तब भी आपका सेंटेंस सही बनाया जाएगा। और या फिर अगर माता जी सलाह दे रही है उस हिसाब से बनाओगे तब भी समझ में, दोनों कंडीशन में आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। देखिए मैं इसे सलाह के हिसाब से बनाता हूँ। द टीचर सेड टू के स्थान पर दोस्तों आप क्या लगा दोगे? द टीचर एडवाइज। अगर आप लगाओगे तो आप एडवाइज्ड भी लगा सकते हो। द टीचर एडवाइज्ड हर सन, सॉरी, द मदर एडवाइज हर सन। अब दोस्तों कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। और यहाँ मेन वर्ब क्या है? डू। अभी दोस्तों योर क्या है? हमारे पास सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किससे चेंज होगा? हर सन से। तो क्या आ जाएगा? हिज, क्योंकि लड़का है दोस्तों। हिज और होमवर्क, होमवर्क का होमवर्क ही रहेगा। ठीक है ना? अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगला सेंटेंस क्या है? द फादर सेड टू हिज डॉटर। पिताजी ने अपनी पुत्री से कहा, क्या कहा? क्लोज द डोर, दरवाजा को बंद कर दो। तो देखो पापा जी क्या ऑर्डर दे सकते हैं? ऑर्डर से भी कर सकते हो, एडवाइस से भी कर सकते हो। तो क्या होगा? द फादर सेड टू के स्थान पर अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर भी लिख सकता हूँ, ऑर्डर्ड। और दोस्तों हिज डॉटर, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है हमारा? क्लोज और द डोर। क्योंकि दोस्तों हमारे पास ना तो कोई प्रोनाउन है चेंज करने के लिए, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो हमारा सेंटेंस ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। द टीचर सेड टू द बॉय ओपन योर बुक। क्या होगा दोस्तों? द टीचर ने लड़के से कहा है ओपन योर बुक, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर दिया गया है, तो क्या बनेगा? द टीचर, आप जानते हो सेड टू के स्थान पर क्या लिखोगे? ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द बॉय। अब दोस्तों कॉमा, इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर आप टू लगाओगे और मेन वर्ब क्या है आपका? ओपन। तो टू ओपन। योर चेंज होगा दोस्तों द बॉय से, तो क्या हो जाएगा? हिज बुक। ठीक है ना? कि अपनी किताब खोल दो, लड़के से कहा। ठीक है ना? ये इसका इनडायरेक्ट रहेगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, द मैन सेड टू द ड्राइवर स्टार्ट द कार। तो आदमी ने किससे? ड्राइवर से कहा। तो आदमी दोस्तों मालिक हो सकता है उसका, तो वो क्या करेगा? ऑर्डर ही करेगा। तो क्या रहेगा? द मैन सेड टू के स्थान पर आप क्या करोगे? ऑर्डर करोगे, ऑर्डर्ड द कार, ऑर्डर द ड्राइवर टू, टू कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू और स्टार्ट द कार, टू स्टार्ट द कार। ये क्या हो जाएगा? इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना? अगले देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हमारे पास क्या दिया है? द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन। तो डॉक्टर ने दोस्तों किससे? मरीज से कहा है कि आपको यह दवा लेनी है। तो देखिए डॉक्टर जो दोस्तों में क्या होता है, वो क्या करता है? डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है। तो द डॉक्टर क्या हो जाएगा? सेड टू के स्थान पर आप कर से सजेस्टेड। तो आप इसे लगा सकते हो, द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू। द पेशेंट के बाद, सजेस्टेड के बाद टू नहीं लगाना है दोस्तों। सजेस्टेड द पेशेंट टू टेक, टू टेक दिस का आप चेंज कर सकते हो किसमें? दैट में, दैट मेडिसिन, टू टेक दैट मेडिसिन। ये क्या रहेगा आपका? ये आपका इनडायरेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 7, देखो क्या दिया गया है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट राइट नीटली। तो अध्यापक ने बच्चों से क्या कहा है? छात्रों से, कि जो आपको लिखना है वो बहुत साफ साफ और सुंदर लिखना है। तो देखो द टीचर क्या होगा? एडवाइस भी कर रहा है दोस्तों, एडवाइस कर सकते हो आप। द टीचर सेड टू के स्थान पर आप क्या कर सकते हो? एडवाइस कर सकते हो। तो आप लिखोगे द टीचर एडवाइज
एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू टू राइट नीटली, टू राइट नीटली, आप इसका इनडायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, देखो द मदर सेड टू द चाइल्ड गो टू बेड अर्ली, माता जी अपने बच्चे से क्या करेंगे कि जल्दी से बिस्तर में जाओ। देखो क्या होगा इसका इनडायरेक्ट, द मदर और सेड टू के स्थान पर आप इसे लगा सकते हो एडवाइज्ड द चाइल्ड टू गो टू बेड और अर्ली, ठीक है ना। माता जी अपने बच्चे को क्या कह रही है, सलाह दे रही है कि आपको जल्दी बेड में जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखो दोस्तों 9 क्या दे रखा है हमें, द फादर सेड टू हिज सन बी ऑनेस्ट, पिताजी ने अपने लड़के से कहा कि ईमानदार रहो। तो क्या करा है, पिताजी एडवाइस कर रहे हैं बच्चे को, अपने को सिखा रहे हैं, नई चीजें सिखा रहे हैं। तो क्या होगा, द फादर सेड टू के स्थान पर आप कर सकते हो एडवाइज्ड, द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू बी ऑनेस्ट, कि हमेशा ईमानदार बने रहो, ओके, टू बी ऑनेस्ट, ओके। क्वेश्चन अगला दोस्तों मेरे पास क्या दिया गया है, द टीचर सेड टू द क्लास लर्न द पोएम, तो टीचर ने क्लास से कहा है कि आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी पोएम को लर्न करना है। तो द टीचर, आप यहाँ जब बच्चे लर्न करने के लिए बोल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, टीचर जो है हमारे ऑर्डर दे रहे हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द क्लास, द टीचर ऑर्डर्ड द क्लास, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर रहेगा टू, अभी मेन वर्ब है हमारा टू के साथ दोस्तों वो क्या है, लर्न, तो टू के बाद क्या आ जाएगा, लर्न और द पोएम, क्योंकि इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाली, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 11, देखो क्या है, द मदर सेड टू हर सन, माता जी ने अपने बेटे से कहा रीड द स्टोरी केयरफुली, कहानी को ध्यान पूर्वक पढ़ो। माता जी क्या कर रही है, माता जी बच्चे को सजेस्ट कर रही है कि आपको जो कहानी है वो ध्यान पूर्वक पढ़नी पड़ेगी। तो क्या होगा, द मदर सेड टू के स्थान पर आप इसे लिख सकते हो सजेस्टेड, द मदर suggested her son suggested her son to to read the story carefully, आपको पिछला जो सेंटेंस है वो ऐसे कैसे लिख देना, टू रीड द स्टोरी केयरफुली, ठीक है ना। क्वेश्चन 12 में दोस्तों मेरे पास क्या दिया, देखो द मैन सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, आदमी ने किसे अपने नौकर से कहा कि मेरे लिए क्या लेके आना है, तो एक गिलास पानी लेके आना है, ठीक है। तो देखो क्या रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच इसका, नौकर से कहा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं नौकर से को क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, तो सेड टू के स्थान पर क्या आ जाएगा, सेड टू के स्थान पर आप ऑर्डर लगाओगे, ऑर्डर और द सर्वेंट टू, टू मेन वर्ब क्या है दोस्तों, ब्रिंग है, तो क्या हो जाएगा टू ब्रिंग। अब दोस्तों देखो यहाँ मी जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि चेंज होगा द मैन से, तो क्या आ जाएगा हिम, टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे कैसे लास्ट में रहने वाला है। चलते नेक्स्ट पे, अगला क्या है देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स पे अटेंशन, तो अध्यापक कह रहा है विद्यार्थियों के कि ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू का आप लगा दोगे ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन, टू पे अटेंशन, ऐसे कि आपका रहने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द पुलिसमैन सेड टू द पीपल स्टे इनसाइड, के बाहर अंदर रहो, स्टे इनसाइड का मतलब अंदर रहो। तो क्या होगा, द पुलिसमैन जो है वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, आदमियों को ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द पीपल टू स्टे इनसाइड, ठीक है ना, आपको ही करना है टू स्टे और इनसाइड आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका दिया है दोस्तों, आपको भी देखो, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट ड्रिंक मोर वाटर, तो डॉक्टर ने क्या कहा है मरीज से कि आपको क्या करना है दोस्तों, ज्यादा पानी पीना है। तो देखो डायरेक्ट कैसे बनाओगे आप, द डॉक्टर दोस्तों मरीज को जो डॉक्टर कर रहा है वो क्या दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सजेस्टेड लगा सकते हो, द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू ड्रिंक मोर वाटर, आप इसे डायरेक्ट में बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द कोच सेड टू द प्लेयर्स प्रैक्टिस डेली, कि आपको क्या करना है, रोजाना अभ्यास करना है। तो क्या होगा, द कोच सेड टू क्या एडवाइस कर रहा है आपको, एडवाइस आप लगा सकते हो, एडवाइस द प्लेयर टू प्रैक्टिस डेली, टू प्रैक्टिस डेली, आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, द टीचर सेड टू द बॉय स्पीक द ट्रूथ, तो अध्यापक ने बच्चे से क्या कहा है कि आपको क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, द टीचर आप ऑर्डर लगा सकते हो, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, टू स्पीक द ट्रूथ, आप इसका इनडायरेक्ट ऐसे बना सकते हो, ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखो, द फादर सेड टू हिज चिल्ड्रन वर्क हार्ड, तो पिताजी ने दोस्तों किससे कहा, अपने बच्चों से कहा है कि आपको क्या करना है, वर्क हार्ड करना है। तो क्या हो जाएगा, द फादर आप सेड टू के स्थान पर एडवाइज कर सकते हो, एडवाइज्ड हिज चिल्ड्रन
हिज चिल्ड्रन टू वर्क हार्ड। पिताजी ने क्या कहा है अपने बच्चों से कि आपको क्या करना है, कड़ी मेहनत आपको करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, द गाइड सेड टू द टूरिस्ट फॉलो मी। गाइड ने क्या कहा है दोस्तों, टूरिस्टों से कहा है कि मुझे मेरे साथ साथ रहना है, आपको फॉलो करना है। तो क्या हो जाएगा, द गाइड ऑर्डर दे रहा है टूरिस्टों को, तो क्या हो जाएगा, द गाइड ऑर्डर द टूरिस्ट फॉलो टू फॉलो मी चेंज होगा दोस्तों गाइड से, तो क्या हो जाएगा आपका हिम हो जाएगा, टू फॉलो हिम। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो हमारे पास क्या है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड। तो आगे बढ़ते रहो। ठीक है ना। तो कैप्टन ने सोल्जर से कहा है, तो क्या कहा है, द कैप्टन दोस्तों, कैप्टन हमेशा क्या रहता है, ऑर्डर देता है। तो क्या रहेगा, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर टू मार्च फॉरवर्ड, टू मार्च फॉरवर्ड। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ इंपेरेटिव के सेंटेंस जो कि मैंने आपको बताए। अब दोस्तों ऐसे ही हम इंपेरेटिव के और भी सेंटेंस लाऊंगा जिसमें इनसे इनका और भी लेवल आपका अप होगा। ये सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी ना तो नॉट वाले थे ना ही कोई प्रॉब्लम होने वाली थी। तो आपको ये बनाना मैंने बताया। इसके अगले एक्सरसाइज में आपको और थोड़े से टफ सेंटेंस सिखाए जाएंगे जो कि इंपेरेटिव के ही रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे मुझसे भी ज्यादा से ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिले। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।